बेहतरीन ड्रामा सीरियल में ऐशा में आप देखेंगे कि दादी जान की दुआएं रंग ले आई हैं। क्योंकि अजमीर के दिल में सब कुछ निकल चुका है। लेकिन जी आप देखेंगे कि माम जी से काफ़ी हैरान हो गई और कि नशीन आंटी से जाके कहती है कि आखिर नशीन आंटी ये क्या बना, आपने मुझसे सारे दावे झूठे किए थे। देख लीजिए किस तरह से सारा काम खत्म हो चुका है। अजमीर तो ऐसे जैसे तोते की तरह आंखें फेर चुका है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर आप लोगों का मकसद है तो है क्या। उम्मे आयशा की कहानी इस घर में बार बार दोहराई जा रही है। हर जगह उसका नाम ही है। आखिर ये क्या हो रहा है। जिस पर नौशीन कहती है कि मैं खुद हैरान हूँ कि आखिर ये क्या मामला हो गया है और एकदम से सब कुछ कैसे बदल सकता है। मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द इस उम्मे ऐशा को मैं यहाँ से निकाल दूंगी। तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं। ये चाहे लाख चालें चल ले, लाख सब कुछ कर ले, लेकिन फिर भी इसके हक में कुछ नहीं होने वाला। तुम टेंशन मत लो। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे बस ये गर्ज है कि ये लड़की यहाँ से जानी चाहिए, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई और मकसद बाकी नहीं रह गया। इसने जो कुछ मेरे साथ किया था इसके साथ भी वैसा ही होना चाहिए। लेकिन ये अजमीर भी अब साफ साफ कह रहा है कि नहीं, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हो सकता है। बात ये तय और फाइनल है कि कभी भी उम्मे आयशा यहाँ से नहीं जाएगी। अगर किसी और को जाना है तो वो जा सकता है। बहुत परेशानी का समा है। बहुत ही टेंशनें बढ़ चुकी हैं। आप देखेंगे कि किस तरीके से उम्मे आयशा हर एक का दिल जीती जा रही है और अजमीर भी उसको बार बार बारहा तारीफ़ें कर करके उसको बता रहा है कि वाकई में सब कुछ बिल्कुल ठीक है। लेकिन जी आप देखेंगे कि माहम की माँ जो है माहम से कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे नुशीन ने हमारे साथ कोई धोखा, कोई बेईमानी कर दी है, क्योंकि वो यही चाहती है कि अजमीर की दूसरी शादी हो। लेकिन वो इस बात को मनवा नहीं सकती है कि उम्मे आयशा इस घर से चली जाए। इसलिए हमें उन पर यकीन नहीं करना चाहिए। ये हम बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। दादी बड़ी खुश है और कहके लगा रही है और कहती है कि देखा उम्मे आयशा, मैंने कहा था ना तुम्हें कि सब्र करोगी तो सब कुछ ठीक होगा। बहुत जल्द तुम देख लेना कि ये मंगनी भी टूट जाएगी। अजमीर ये मंगनी अब ज़्यादा देर तक नहीं रखने वाला। शादी नहीं हो पाएगी। 99%। आप जी देखेंगे अजमीर अब साफ साफ खुलेआम इस चीज़ का इजहार कर रहे कि उम्मे आयशा की हर बात जो है बिल्कुल एक्यूरेट है और उसकी खलूस में कोई भी गलत बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ सच्चाई है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जी ये बात हजम नहीं हो रही अब माहम को। और माहम कहती है कि आंटी ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। आपने तो बड़ी सफाइयाँ पेश की थी कि आप ये कर देंगी या वो कर देंगी। आखिर किया क्या है आपने, क्या मुझे बता सकती हैं। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक करूँगी। लगता तो है कि ये पढ़ाइयाँ पढ़ूइयाँ कर रही है और उसके दिमाग पर एक पट्टी बांध दी है इस लड़की ने। पता नहीं इसको क्या हो गया अचानक से। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है कि आखिर उम्मे आयशा का भूत एकदम से कैसे चढ़ गया है। ये सब कुछ कैसे हो गया। लेकिन जैसे चढ़ा है वैसे ही उतर भी जाएगा। तुम परेशान मत हो। लेकिन जी ये उम्मे आयशा की सारी सच्चाई है और सारी दुआएं हैं जो रंग ले आई हैं। बहुत जल्द अजमीर साफ साफ कह देगा कि मुझे कोई किसी के साथ लेना देना नहीं है। बात तो ये तय और फाइनल है कि उम्मे आयशा इस घर से नहीं जाएगी। अगर कोई और इस घर से जाना चाहता है तो जा सकता है। जिसकी वजह से उम्मे आयशा खुद काफ़ी हैरान है, क्योंकि उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सारा इंसाफ खुद ब खुद ही होता चला जा रहा है और बहुत जल्द सारा सिस्टम बिल्कुल फिट फाट हो के रह जाएगा, जिसकी वजह से सारे मामलात संभल जाएंगे। बस चंद ही एपिसोड्स की बात है। तो जी जनाब, फाइनली हो चुका है एहसास अजमीर को कि उसने जो कुछ किया है शायद उसको ये नहीं करना चाहिए था। हर किस्म की बेसुकूनी उसके अंदर आ चुकी है। ज़मीर मलामत करना शुरू हो चुका है। हैरान हो रही है दादी और कहती है कि बेटा तुम्हें सुकून इसलिए नहीं मिल रहा है कि तुमने बहुत बड़ी ज़्यादती कर डाली है। शायद तुम इस चीज़ को नहीं जानते, लेकिन तुमने उम्मे आयशा के साथ बहुत ज़्यादती की है। काश तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता। आगे से नशीन ये सारा मसला मसाइल सुन लेती है और कहती है कि आपने फिर से मेरे बेटे को पट्टियाँ पढ़ानी शुरू कर दी है। पता नहीं क्यों आप उम्मे आयशा को इतना मसलूम जाहिर करते हैं। क्या हो गया है आपको।
बस कर दीजिए। यानी कि तरह-तरह की बातें की जा रही हैं बेचारी उम्मी आयशा के खिलाफ। लेकिन वो बेचारी अभी भी वैसी की वैसी खड़ी है और कहती है कि आप लोग मेरी वजह से बहस मत कीजिए। मैंने आप लोगों के लिए कभी बुरा नहीं सोचा है। लेकिन जिस बेचारी की बात का यकीन किसने करना है, इसलिए इसको खामोश ही रहना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ साफ-साफ अज़मीर ने कह दिया है कि मैं आप लोगों को किसी धोखे या गलतफ़हमी में नहीं रखना चाहता। क्योंकि मैं आपको साफ-साफ बताना चाहता हूँ फ़ौज़िया आंटी कि मैं कभी भी उम्मे आयशा को नहीं छोड़ सकता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, क्योंकि मेरा ज़मीर इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा है कि मैं उम्मे आयशा को छोड़ दूँ। अगर आपको ये बात मंज़ूर है तो डन कर लीजिए, वरना छोड़ दीजिए। लेकिन जी आप देखेंगे काफ़ी हैरान है माहमूर, कहती है कि एकदम से अचानक ऐसा क्या हो गया कि सारा कुछ ही बदल गया है। आखिर कोई ऐसे कैसे कर सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि एकदम से सारी हकीकत कैसे बदल गई। नौशीन कहती है कि अज़मीर क्या कर रहे हो तुम? मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही है। देखो इस लड़की को छोड़ने में ही तुम्हारी भलाई है। जिस दिन की ये लड़की इस घर में आई है नहुसत पे नहुसत बढ़ती जा रही है। लेकिन शायद तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं हो रहा है। दादी बड़ी खुश है और कहके लगा रही है और कहती है कि देखा उम्मे आयशा, मैंने कहा था ना तुम्हें कि सब्र करोगी तो सब कुछ ठीक होगा। बहुत जल्द तुम देख लेना कि ये मंगनी भी टूट जाएगी। अजमीर ये मंगनी अब ज़्यादा देर तक नहीं रखने वाला, शादी नहीं हो पाएगी 99%। आप जी देखेंगे अजमीर अब साफ साफ खुलेआम इस चीज़ का इजहार कर रहे कि उम्मे आयशा की हर बात जो है बिल्कुल एक्यूरेट है और इसकी खलूस में कोई भी गलत बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ सच्चाई है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जी ये बात हज़म नहीं हो रही अब माम को और माम कहती है कि आंटी ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। आपने तो बड़ी सफाइयाँ पेश की थी कि आप ये कर देंगी या वो कर देंगी, आखिर किया क्या है आपने, क्या मुझे बता सकती हैं? जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक करूँगी। लगता तो है कि ये पढ़ाइयाँ पढ़ुइयाँ कर रही है और उसके दिमाग पर एक पट्टी बांध दी है इस लड़की ने। पता नहीं इसको क्या हो गया अचानक से। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है कि आखिर उम्मे आयशा का भूत एकदम से कैसे चढ़ गया है, ये सब कुछ कैसे हो गया। लेकिन जैसे चढ़ा है वैसे ही उतर भी जाएगा, तुम परेशान मत हो। लेकिन जी ये उम्मे आयशा की सारी सच्चाई है और सारी दुआएं हैं जो रंग ले आई हैं। बहुत जल्द अजमीर साफ साफ कह देगा कि मुझे कोई किसी के साथ लेना देना नहीं है। बात तो ये तय और फाइनल है कि उम्मे आयशा इस घर से नहीं जाएगी। अगर कोई और इस घर से जाना चाहता है तो जा सकता है, जिसकी वजह से उम्मे आयशा खुद काफ़ी हैरान है क्योंकि उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सारा इंसाफ खुद ब खुद ही होता चला जा रहा है और बहुत जल्द सारा सिस्टम बिल्कुल फिट फाट हो के रह जाएगा, जिसकी वजह से सारे मामलात संभल जाएंगे। बस चंद ही एपिसोड्स की बात है।